आज हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। क्या होता है ना, कोई कंपनी अपनी थोड़ी सी चीज़ों को सेल करने के लिए या फिर अब मैं उनका क्या बताऊँ क्या करने के लिए वो करते हैं। हुआ क्या था कि मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पे। बाकी उन्होंने बहुत गलत किया। गलत ये किया। तो जी बस मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने बहुत कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, बस कैमरा में थोड़ा सा डार्क आ रहा है और हल्का सा मैंने जो है वो ब्लश लगाया है, बस दैट्स इट। ना मैं काजल लगा रही ना लाइनर लगा रही, कुछ भी नहीं लगा रही क्योंकि बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। सो पता चला पूरा ऐसे बह के निकल जाएगा। तो बस, और आज मैंने क्या पहना हुआ है वो भी मैं आप सबको दिखाती हूँ। सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। ये वीडियो जो है ये प्रीवियस वीडियो की कुछ क्लिप्स है, क्योंकि ना क्या हुआ मेरे साथ कि जो मैंने इंट्रो लिया था इस व्लॉग के लिए वो पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया। मैंने ये वाला वीडियो जो डाल दिया है ताकि आपको कुछ एक आइडिया हो जाए कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। यहाँ हम सब रेडी हो चुके थे एसएन मार्केट जाने के लिए, और अगर आप दिल्ली से हैं तो एसएन मार्केट के बारे में ज़रूर ही जानते होंगे। बस उसी की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर हम सब बैठ चुके थे मेट्रो में ना आजकल रुद्र बाबू को अपना पर्सनल सीट चाहिए होता है। ये किसी की गोद में बैठना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैंने इन्हें अपने गोद में लिया था या फिर उसी के भी गोद में मैंने बैठाया तो वो ना रो रहे थे जैसे इनको इनका पर्सनल सीट दे गई। बहुत ही खुश थे। और बस अब हम यहाँ से आ चुके थे मार्केट में, और यहाँ पे आप देखो सैंडल्स के जो कलेक्शंस है ना वो बहुत ही प्यारे आए थे और बहुत ही रीजनेबल रेंज में भी अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर कुछ पर्स के कलेक्शंस जो कि 350 के रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये है कुछ क्लचेस के कलेक्शंस, जो या फिर आप स्मॉल हैंडबैग बोल लो, इनके कलेक्शंस। और ये थे पैंट्स, लेडीज पैंट्स जो कि 150 के रेंज से थे स्टार्ट्स, और मतलब अच्छे लगे मुझे। और ये कुछ लोअर्स, और इतना मार्केट में रश था कि पूरा ब्लॉकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट आई डोंट नो कि कैसे ये वाली जो लेन थी ना, ये बाबू मार्केट के नाम से होता है, और ये वाली लेन बिल्कुल खाली खाली सी दिख रही थी मुझे, कि पता नहीं क्यों मतलब सारे लोग दूसरी तरफ ही मार्केटिंग करने में बिजी थे और ये लेन बिल्कुल खाली थी। लेकिन बस मुश्किल से मुझे लगता है आधे घंटे के बाद ये लेन भी वैसे फुल हो चुकी थी फिर से। और यहाँ पर कुछ शर्ट्स और टी शर्ट्स के कलेक्शन है, जो कि मैं उस तरफ नहीं गई क्योंकि मुझे उधर कुछ लेना ही नहीं था, तो फिर उधर जाके कोई फायदा था नहीं। और यहाँ पर कुछ रबर बैंड्स, नेल पॉलिश बैंड, क्लिप्स और क्लचर्स, इन सब के कलेक्शंस थे जो कि 50 के रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ लिपस्टिक, आई शेडो, बहुत सारी चीजों। खैर सरोजिनी नगर आने के बाद ना आप किसी भी चीज से बच नहीं सकते। और यहाँ पे कुर्तियों के कलेक्शंस बहुत ही अच्छे अच्छे और नए आए हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। 350 के रेंज से कुर्तियों के कलेक्शंस भी जो है वो स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर बॉयज के लिए टी शर्ट्स, बच्चों के लिए पैंट्स, और ये भी एक टी शर्ट्स का था जो कि गर्मियों के लिए काफी अच्छा है और किफायती रेंज में भी अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए। और अगर आप, और यहाँ पर ना ये देखो, ये छोटे छोटे क्लचेस ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और ये 150 के रेंज से स्टार्ट थे। बट मैंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया था, मैंने ऐसे बस देख लिया था और कुछ वीडियोस भी बनाए थे आप सबके लिए। लेकिन हाँ, रेंज के अकॉर्डिंग ना चीजें सही मिल जाती है सरोजनी में। और बाकी इधर ये वाले बैग्स जो थे, ये स्मॉल हैंड बैग्स, ये भी 100 के रेंज से स्टार्ट थे, तो और काफी अच्छे थे। मतलब अगर आप रीजनेबल प्राइस में शॉपिंग करना चाहते हो तो एसएन मार्केट आपके लिए बेस्ट होता है। और इन्हीं में से मैंने अपने लिए एक पर्स जो है छोटा वाला वो मैंने लिया, क्योंकि मुझे सेंटर वगैरह जाने में ना ईजी होता है उसे लेके। और यहाँ पर कुछ शर्ट्स के कलेक्शन। खैर सरोजिनी नगर मार्केट आप सबको भी पता है कि लड़कियों के लिए ही ज्यादा है, बट अब के टाइम पे ना बॉयज के कलेक्शंस भी वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे आने लगे हैं। ये देखो यहाँ सारे बॉयज का ही सेक्शन है, और कुछ कॉर्ड सेट्स वगैरह ना अभी नए नए बहुत ही अच्छे आए मार्केट में, बहुत रीजनेबल प्राइस में भी आए हुए हैं। यहाँ पर तो हमने की खूब सारी शॉपिंग। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा रश हो जाएगा धीरे धीरे। और अभी ना कुछ कुछ जो वुलन क्लॉथ्स है ना वो भी अभी मार्केट में, यहाँ पर ये सारे कॉर्ड सेट्स आप देख रहे हो, और कुछ ना कोट्स भी हैं। सो हे बस आज एवरीवन, के लिए इतना वेलकम ही। बैक टू माय चैनल। मैं आई कल ही
घर सरोजनी नगर से, एसएन से, और जो कुछ मार्केट के सीन्स वगैरह थे वो आपने देखे होंगे। मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था। और ना मेन क्या था पता है, मैंने स्टार्ट भी की थी रिकॉर्डिंग करना जैसा कि आपने देखा होगा, लेकिन रुद्र इतना इधर उधर भाग रहा था ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और आज फिर सुबह उठ के मैं निकल गई सेंटर के लिए, वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी जो कि देखनी थी। प्लस अब हो चुकी है रात और आज आने वाला है भाई, जिसे कि मतलब जो उतर भी चुका है स्टेशन पे, और पतिदेव जी गए थे उसे लेने के लिए, क्योंकि आज ना वो दिल्ली वाले स्टेशन पे ना उतर के वो आज गुड़गांव वाले स्टेशन पे उतर गया, क्योंकि इधर से ना उसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। यहाँ पे ट्रेन 8 बजे की टाइमिंग दिखाती है और पुराने दिल्ली वो उसके 10 बजे की दिखाती है, तो 2 घंटे तो उसको टाइम ट्रेन में बर्बाद होगा। फिर वो वहाँ से मेट्रो लेकर घर आते थे तो उससे 11 बजेंगे, तो इसलिए डिसाइड हुआ कि वो गुड़गांव वाले में ही उतर जाएगा। और आज वो उतर चुका है और मैंने अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं ली है, कुछ कुछ चीज़ें ही ली है। हम सब ने ही कुछ कुछ शॉपिंग की थी और बेसिक नीड्स जो थी थोड़ी बहुत। और बस अभी आ चुकी हूँ किचन में अभी एक तरफ मैंने चावल बैठाया हुआ है, क्योंकि आज ना कुछ चावल की मतलब हमारे तरफ दीदी बनाती थी, मतलब बनाती है, और रुचि मैंने आज तक नहीं बनाया, मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। तो मैं ना ऐसे पीली चावल नमकीन चावल बनाती हूँ, सारे वेजिस दे के और सोयाबीन दे के चावल फ्राई करके मैं इकट्ठा अपना विसल लगा देती हूँ। बट दीदी ने भी बोला कि नहीं, पहले चावल बनाते हैं, उसके बाद जो भी वेजिस वगैरह होंगे वो अलग से फ्राई करके फिर उसमें हम चावल फ्राई करेंगे विथ मसाला। सो मैं अभी आ चुकी हूँ फटाफट से किचन में, और मैंने ना वहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ ली थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना वहाँ से और तो जो भी चीज़ें ली सो ली, बट मैंने एक ये नई चीज़ ली है जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी। ये मीन्स पता है काम ऐसे करेगा, जो भी वेजीज वगैरह जैसे कि प्याज वगैरह काटने के लिए वो ऐसी स्ट्रिप वाली आती थी ना, वो ऐसे रस्सी खींचने वाली, बट ये कुछ मुझे नया डिज़ाइन दिखा तो मैंने ये ले लिया और आज फर्स्ट टाइम इसमें ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कुछ प्याज कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। और आज ना मेरे बालों में बहुत खुजली हो रही है, पता नहीं धूल मिट्टी बैठी है कि, आई डोंट नो। नहीं आप नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, तो चलो फटाफट से पहले मैं ये करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। और मैं वो नेक्स्ट डे एवरीवन, अभी हो चुका है शाम नहीं, एक्चुअली हो चुकी है रात, 8 बज चुके हैं। और मैं ना कंटिन्यू मैं पूरे दिन ब्लॉगिंग कर, देखो कपड़ों की हालत मैंने ना बस पता है मैं ब्लॉगिंग कैसे कर रही हूँ, आज का ये फिर नेक्स्ट डे, फिर आज का ये फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम सबको बाहर निकलना है, कहाँ निकलना है वो मैं आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। सो उसके चक्कर में ना अभी आपने देखा होगा कि हम एसएन गए, फिर उसके नेक्स्ट रोज मैं सेंटर चली गई, फिर रात में भाई आया, और आज फिर मैं मार्केट गई थी। आज मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट, और वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मेन ना हमें जो सूटकेस है वो लेना था। एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी जब मैं भांजी की शादी से आ रही थी घर, तो जब कूली भैया ने जो वो ट्रॉली ली हुई थी, वो बड़ा वाला साइज़ था वीआईपी का, तो वो ना उन्होंने इतनी ज़ोर से पटका कि वो उसका एक पहिया जो था वो निकल गया। अब फिर उसे बनाना पड़ता ये वो, और हमने सोचा कि उसे बनवा लेंगे, लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाया हमें कि हम उसे बनवाएं, तो हमने उसे नहीं बनवाया। और एक ट्रॉली की ज़रूरत हमें और थी, क्योंकि हमारे पास एक मीडियम है, एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट, हाँ स्मॉल भी है, तो हमें एक और ट्रॉली चाहिए थी, तो वो आज जाके मैंने ले ली है। तो उसके लिए मैं मार्केट निकल गई। फिर कुछ कुछ चीज़ें मुझे मेहरौली से भी लेनी थी। तो मतलब बेसिकली ये होता है ना हमारे साथ, जब भी कहीं निकलना होता है ना, तो लास्ट डे तक हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, वो कंटिन्यू रहती ही है। तो मैं आई शाम को और सर में इतना पेन हो रहा था कि मैं बस सो गई। मैंने बोला अब मेरे से कुछ नहीं होगा। और कल हमें निकलना है, कल की यानी कि कल जब ये आप मेरा व्लॉग कल जब ये लाइव जाएगा, उस दिन मेरी ट्रेन है, और हमने पैकिंग कुछ भी नहीं की है, अभी सिंगल चीज़ की भी मैंने पैकिंग नहीं की है। मेरी रुचि की, पतिदेव की, दोनों बच्चों की, सब की पैकिंग रह रही है। अभी
आज बहुत सारे कपड़े भी मैंने जॉब सेंटर जाने के पहले यानी कि शॉपिंग पे जाने के पहले मैंने कपड़े धोए हुए थे बहुत सारे। सो उससे मुझे अभी समेटने थे, तो यहाँ पर ना मैंने सारे तह लगा के रखे हैं, बहुत सारे ही कपड़े हैं। तो अभी जाती हूँ फटाफट से इन्हें अलमारी में जमाऊंगी और उसके बाद करूँगी मैं पैकिंग स्टार्ट। फिलहाल बाबू तो सो रहा है और पतिदेव जी भी अभी आ चुके हैं। और ये देखो, इनको अपनी पैकिंग नहीं करनी है। पैकिंग नहीं करनी है? कर दूं? चलो करना है। क्यों? पैकिंग वाला चीज मेरे को सबसे जरूरत है। क्या लेना है नहीं लेना है कैसे पता चलेगा मुझे? बता तो दिया, मैं तो ले लिया। फिर वहां जाके बोलोगे ये रह गया वो रह गया, ये रह गया, क्यों नहीं ली वो क्यों नहीं ली। और यहाँ पे छुटकू महाराज एकदम प्यार से सो रहे हैं, तो जब तक ये सो रहे हैं मैं पैक। सो आज हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। क्या होता है ना, कोई कंपनी अपनी थोड़ी सी चीज़ों को सेल करने के लिए या फिर अब मैं उनका क्या बताऊँ क्या करने के लिए वो करते हैं। हुआ क्या था कि मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पे। बाकी उन्होंने बहुत गलत किया। गलत ये किया कि हम अक्सर अपनी चीज़ों की जो शॉपिंग होती है हम वहीं से करते हैं, और चाहे वो बच्चों के कपड़े हो या डेली एसेंशियल्स हों या फिर कुछ वैसा गिफ्ट्स वगैरह भी जो भी हो, दिवाली पे अक्सर हम करते हैं। सो उन्होंने उस टाइम पे हमें कुछ कूपन्स दिए थे और उन्होंने बोला था कि इसकी वैलिडिटी जो है वो आपकी 6 मंथ की होगी। आज जब हम उनके पास गए अपनी चीज़ों को लेने के लिए, मैंने सोचा कि चलो हमें सूटकेस लेना ही है और तो बस वहाँ से जो कूपन वगैरह भी है वो भी हमारा यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर कूपन हम यूज़ कर नहीं पा रहे, क्योंकि ग्रोसरी की जो भी मार्केटिंग होती है वो मैं ऑनलाइन करती हूँ। आप सबको मैंने बताया हुआ है कि मैं ऑनलाइन ही करती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पर गए तो हमें पता चल रहा है कि आपकी जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने ना कंटिन्यू पर मंथ आपने नहीं किया उसको। हमने कहा कि जब हमारे 6 मंथ की वैलिडिटी है तो वो हम पर मंथ करें या फिर हम 2 मंथ का गैप दे के करें, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये चीज़ें हैं। खैर बहुत सारी चीज़ों के बाद फिर उन्होंने अपने जो भी सीनियर होंगे उन्होंने उनसे बात की और फिर वो चीज़ें उन्होंने हमें करवा के दी। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यार थोड़े से सेल आउट के चक्कर में ना आप किसी को इस तरीके से झूठ मत बोलो, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो उस टाइम पे कैशियर पे होगा उसने आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो हमें तो इन्फॉर्मेशन वही मिलती है जो आप हमें देते हो, क्योंकि हम अंदर की चीज़ें नहीं जानते, तो आपको हमें सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बस मुझे इतना ही बताना था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस पर। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। इस व्लॉग की एंडिंग मैंने नहीं ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी एंडिंग ले लेती हूँ। और बस अब मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। प्लस जो मैंने बोला था कि मैंने एसेंस जो भी चीज़ें ली है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसका मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। जैसे कि मैंने भी बताया कि आज मार्केट कल मार्केट कंटिन्यू ऐसा होता ही जा रहा है। सो वो चीज़ें मैं नहीं शेयर कर पाई। हो सकेगा तो मैं बाद में कभी शेयर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकती हूँ। सो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। और बस तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।